बुद्ध का अगर देखा जाए जो अष्टांग मार्ग है वो तो पूरा समता पर ही है। उन्होंने सम्यक शब्द का प्रयोग किया। सम्यक यानी कि जो समता में है। वो कहते हैं कि सम्यक व्यायाम करो, यानी कि अति मत करो। कभी तो तुमने इतना कर दिया और कभी तुमने किया ही नहीं। सम्यक विवेक, विवेक भी सम्यक होना चाहिए। अब आप कोई दवाई खा रहे हैं, अगर आपने वो दवाई ज़्यादा खा ली तो वो दवाई का साइड इफ़ेक्ट होना शुरू होगा। तो सम्यक विवेक होना चाहिए, सम्यक स्मृति होनी चाहिए, सम्यक समाधि होनी चाहिए। समाधि की भी अति ना हो, उस आनंद की भी अति ना हो। तो अंदर और बाहर बैलेंस रखना है। इसी को स्वर्ण पथ कहा जाता है, स्वर्ण मार्ग कहा जाता है, मध्यम मार्ग। इसलिए पहले के सन्यासी कहते थे जैसे तलवार की धार पर कोई व्यक्ति चलता है, बिल्कुल ऐसे ही एक योगी चलता है। यानी ना तो भोग की अति करता है, न त्याग की अति करता है। वो बिल्कुल सीधे अपने मार्ग पे चलता चला जाता है। नासाग्र दृष्टि के बारे में श्री कृष्ण गीता में चर्चा करते हैं। उसका अर्थ है कि आपने इधर उधर नहीं देखना, आपने एक ही बिंदु पर मन को टिकाना है, अपने अंदर बैलेंस बनाना है। आज्ञा चक्र जो है उसमें भी जब मन को टिकाया जाता है तो ना तो लेफ्ट ना राइट, सिर्फ बीच में ही मन को टिका दें, तभी मन के पार भी हो सकते हैं। हमारे शरीर के अंदर हर चीज़ दो है, हमारी किडनीज भी दो हैं, लंग्स दो हैं। तो भगवान ने एक एक पार्ट अलग अलग बना रखा है। हमारा ब्रेन भी दो है। अब इसमें हमेशा एक बैलेंस रहना चाहिए, तभी ये जीवन चलता है। ये जो बीच का जोड़ है लेफ्ट और राइट ब्रेन का, जब ये गड़बड़ा जाता है तो पागलपन शुरू होता है। इसी को सिजियोफ्रेनिया भी कहते हैं। अब इस तरह का पागलपन हर मनुष्य की ज़िंदगी में थोड़ा थोड़ा तो रहता ही है। आप सुबह अलार्म लगाते हैं कि हमें 5 बजे उठना है, लेकिन आप उठ नहीं पाते। रात्रि में सोचते हैं उठेंगे और सुबह उठकर निर्णय बदल जाता है। तो भगवान कहते हैं कि समता को धारण करें, अपना बैलेंस अंदर से बनाकर रखें। जब तक ये बैलेंस नहीं बनेगा तब तक आप डोलते रहेंगे, हर परिस्थिति आपको हिलाती रहेगी। तो चाहे मान करे कोई या फिर अपमान करे, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, हर परिस्थिति में अपना बैलेंस बना लीजिए, अपने अंदर की समता बनाइए। एक आप कमल के फूल को देखते हैं, कमल का फूल क्या करता है? कमल का फूल विपरीत परिस्थितियों से ऊर्जा लेता है, यानी कीचड़ से ऊर्जा लेता है। कीचड़ उसका स्वभाव नहीं है, विपरीत है उससे, लेकिन उससे भी ऊर्जा ले लेता है और अपने आप को समृद्ध करता है। फिर अपने आप को खिलाता भी है, अपने आप को हृष्ट पुष्ट करता है, सुंदर बनाता है। सौंदर्य भी उस विपरीत परिस्थिति से लेता है और उसके बाद इतना खिल जाता है, ऊपर ऊपर उठता चला जाता है, जैसे कि उस निराकार परमेश्वर से एक होना चाहता है। तो बिल्कुल ऐसा व्यक्तित्व हमारा हो कि कोई परिस्थिति हमें हिला ना पाए, कोई डुला ना पाए। हमारे भीतर की जो चेतना है वो अस्पर्शित ही रह जाए, वो अछूती ही रह जाए, जैसे किसी ने उसे छुआ ही नहीं है। वह जो निर्मल ज्योति है, वह जो पवित्र ज्योति है, वो लगातार हमारे भीतर जल रही है। बस उसी में स्थिर रहिए और उसी में जो स्थिर रह लेता है, जो अपने बैलेंस को प्राप्त करता है, वही आनंद से जीवन को बिता पाता है।